हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम निशांत केतु है। मैं त्रिलोक लेजर्स कंपनी का इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे सीएनसी मशीन्स, सीएनसी राउटर, लेजर और मेटल कटिंग जैसे मशीन्स पर काम करता हूँ। हमारी कंपनी 2009 से इस फील्ड में काम कर रही है, जो कंटिन्यूअसली सारे कस्टमर्स को मशीन्स प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपने इस लेजर कटिंग और एनग्रेविंग मशीन के बारे में। मैं आपको मशीन्स के वर्किंग एरिया बताता हूँ। हमारे पास जो मशीन अभी, जिस पर मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ कि मशीन वर्क कैसे करती है। ये जो मॉडल है, इसका वर्किंग एरिया है 1600 बाई 1000 mm। मतलब इसकी विड्थ जो है वो 1600 mm है और जो इसकी हाइट है वो 1000 mm है। मतलब इस एरिया में जो भी मटेरियल्स रहेंगे उसको आप कट कर सकते हैं। जनरली इस पे जो मटेरियल्स कट होते हैं उसमें एक्रेलिक है, एमडीएफ है और लेदर्स, नॉन मेटलिक ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स कट होते हैं। तो ये अभी इस मशीन में जो ये बेड लगा है इसको नाइफ एज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम मशीन्स के साथ में नाइफ एज और हनीकॉम्ब देते हैं। तो हनीकॉम्ब का जो शेप पैटर्न होता है वो इस टाइप का होता है, इस टाइप में। और उस मशीन में जो हनीकॉम्ब देंगे वो स्लाइडिंग होता है, वो दिखाते हैं। ये जो पूरी की पूरी पार्ट्स है इसको हम स्लाइड करके उतारते हैं और फिर इसी में इसी टाइप का हनीकॉम्ब का ट्रे आता है, उसको एज इट इज वापस लगा देते हैं, ठीक है। ये मशीन में कुछ आपको कुछ लगे हुए दिख रहे हैं। ये इमरजेंसी स्विच है इस मशीन का और ये पोटेंशियोमीटर है, जिससे आप इसके जो पावर है लेजर ट्यूब के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दो है, क्योंकि ये मशीन जो है डबल हेड है, तो फिलहाल हम इसको सिंगल हेड पे यूज कर रहे हैं। तो डबल हेड की रिक्वायरमेंट रहती है तो डबल हेड भी कर सकते हैं। और ये जो सामने आपको डिस्प्ले दिख रहा है ये आरडी कंट्रोलर का डिस्प्ले है, जो कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। इससे जो मशीन का मूवमेंट है, इसके ओरिजिन्स है, जो स्पीड पावर है, जो भी फाइल्स रहते हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं इस डिस्प्ले के थ्रू, ठीक है। बेसिकली मैं आपको कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ जो इस लेजर कटिंग मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारा नोजल है। इसमें इस पार्ट्स में लेंस लगे रहते हैं जो कि लेजर बीम को फोकल लेंथ पे मटेरियल पे ड्रॉप करता है। और यहाँ पे ये मिरर है जो कि लेजर बीम को रिफ्लेक्ट 90 डिग्री के बॉटम के साइड पे रहता है। इस मशीन पर टोटली 3 मिरर लगते हैं, एक इस पॉइंट पे और दूसरा उस पॉइंट पे और तीसरा जो है वो ट्यूब के साइड में, बैक पार्ट में हमारा लेजर ट्यूब है, जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी आपको हम डिस्प्ले के बारे में बता दिए, अब आपको कंट्रोल पैनल पे लेके चलते हैं। आइए। तो यहाँ पे हमारा लॉकिंग सिस्टम है। इसको सिंपली हम प्रेस करते हैं तो ये बहुत इजीली खुल जाता है। इसको खुलने के बाद जस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग यूनिट है। ये हमारा आरडी कंट्रोलर है जिससे पूरा का पूरा मशीन कंट्रोल होता है। यही पूरा डिसाइड करता है कि मशीन किस एरिया में वर्क करेगा, ठीक है। उसी तरह उसके सिमिलर में कुछ और कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। ब्लैक दिख रहा है जो कि दो मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए ये लिड साइंस के ड्राइव यूज किए हुए हैं। और ये एसएमपीएस है 24 वोल्ट का, और इस ड्राइव को सप्लाई देने के लिए 36 वोल्ट का और एक एसएमपीएस। ये पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल है जो कि मशीन को चलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोलर हो गया, ठीक है। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ इस पार्ट पे। यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस लिखे दिख रहे होंगे और कुछ पोर्ट्स दिख रहे होंगे। ये एक एमसीबी है। ये एमसीबी जो मशीन्स को पूरी तरीके से बंद या चालू करती है। तो अभी ये एमसीबी ऑन है तो ये मशीन चालू है। जैसे ही इसको नीचे कर देंगे तो ये मशीन ऑफ हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे कुछ स्विच है। यहाँ पे लिखा लेजर 1, लेजर 2। ये दोनों अलग अलग लेजर्स हेड के लिए स्विच है। और ये लैंप्स के हैं, जो लाइट्स लगी है हमारे मशीन्स में वो बंद चालू करने के लिए यूज होता है। और ये जो यूएसबी पोर्ट्स दिख रहे हैं ये कंप्यूटर को मशीन से कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और अगर हम किसी फाइल या डाटा को यूएसबी से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी मशीन में यूएसबी पोर्ट है और लैन से भी कम्युनिकेशन का ऑप्शन हमारी मशीन पे है। तो चलिए अभी हम मशीन्स के बैक साइड में चलते हैं और बैक साइड में कुछ कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बैक साइड में सबसे पहली चीज है कि हमारा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एयर कंप्रेसर है। जो मटेरियल कट होता है नोजल से एक एयर
हल्के फ्लो में एक एयर निकलता है जो कि 0.2 0.3 बार का एयर प्रेशर रहता है। वो इसी एयर कंप्रेसर के थ्रू मशीन के नोजल तक पहुंचता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये चिलर है, ठीक है, जो कि लेजर ट्यूब जो होता है उसको कूल करने के लिए यूज होता है। इस पे कंटिन्यूअसली वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो दिखाता है। और अभी हम आपको लेजर ट्यूब भी दिखा देते हैं कि हमारे मशीन पे लेजर ट्यूब कैसी होती है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये इसके अंदर लेजर ट्यूब लगा होता है। ये पूरा का पूरा कवर रहता है। तो इस कवर को इस तरह से उठाते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। तो इसी से लेजर बीम जनरेट होता है और इस मिरर से टकरा के नोजल तक पहुंचता है। तो इसमें जो ट्यूब लगी है वो EFR कंपनी की ये 100 वॉट की ट्यूब है, ठीक है। और इस ट्यूब को लेजर बीम जनरेट जो जिसके थ्रू किया जाता है वो पावर सप्लाई होता है। और इस जस्ट ट्यूब के नीचे ही हमारी मशीन पे पावर सप्लाई है। ये ये पावर सप्लाई है, ये जो है लेजर जनरेट करती है, मतलब ये जो करंट भेजती है इस ट्यूब को, इस ट्यूब में लेजर बीम जनरेट होता है जो कि मटेरियल को कट करने के लिए हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो चिलर है ये चिलर इस ट्यूब को प्रोटेक्ट करती है। इफ किसी कारण से वाटर फ्लो ब्लॉकेज है, ये जो केबल दिख रहा है ये केबल प्रोटेक्शन केबल होता है, क्योंकि वाटर फ्लो अगर ब्लॉकेज होता है तो उसको ये लेजर बीम को आने से ब्लॉक करती है, जिससे हमारा ट्यूब भी प्रोटेक्ट होता है और इस पे कोई डैमेज नहीं होता। तो अब इसको क्लोज करते हैं और हम फ्रंट के साइड में आते हैं कुछ डेमो वगैरह दिखाने के लिए, जो कि आपको पता चलेगा कि हमारी मशीन कट कैसे करती है मटेरियल को। तो चलिए अब हम डेमो की तरफ जाते हैं। मशीन पे जो फाइल्स छोड़ना है उसके लिए हम कंप्यूटर से कुछ डाटा देते हैं। वो डाटा इसमें आने के बाद उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर डायरेक्टली हम कंप्यूटर से भी कमांड दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर और मशीन के लिए USB केबल को कनेक्ट करेंगे इस मशीन से, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन आगे का जो प्रोसेस है और ये हमारा जो कलीग्स है ये आपको आगे का बताएगा। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस अभी ये अपना आर्कडेवर्क सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को टेक्स्ट वगैरह कुछ टाइप करना रहा, स्क्वायर सर्कल इलिप्स थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ये नाम लिया है त्रिलोक लेजर, मेरे को फर्स्ट तो इचिंग करना है, बाहर का जो बॉर्डर है वो कटिंग करना है, ठीक है। तो नाम के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज किया है और बाहर के बॉर्डर के लिए रेड कलर यूज किया है, जो हम इधर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। इचिंग का स्पीड 250 है, बाकी मिनिमम पावर 13 वगैरह स्पीड पावर हम इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अभी आप लोगों को चेक करना है मशीन का कम्युनिकेशन, तो इधर ऑप्शन रहता है यूजर, इधर रीड करेंगे तो इधर 100% आता है, मतलब क्या है अपना कंप्यूटर मशीन के साथ कनेक्ट है अपने को पता चलता है, ठीक है। अगर ये फाइल अपने को डायरेक्ट इधर से चलाना है तो इधर ऑप्शंस रहते हैं, स्टार्ट है, ठीक है, स्टॉप करना है स्टॉप भी कर सकते हैं, सेव टू यू फाइल किया तो पेन ड्राइव में फाइल सेव होता है, स्टार्ट किया तो डायरेक्ट इधर से स्टार्ट होता है अपना फाइल मशीन का। अगर डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो मैं डायरेक्ट इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। बड़बड़ तो अभी फाइनली जो हमने छोड़ा वो कट के निकल चुका है। इस पे हमने दो कमांड दिया, एक इनग्रेविंग दिया और दूसरा कटिंग दिया। आप एक्चुअल जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। ज्यादा क्लियरली व्यू के लिए इसके बैक साइड में एक प्लास्टिक लेयर है
उसको हम रिमूव करेंगे तो वो ज्यादा क्लियरली चीजें दिखाई देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना क्लियर एनग्रेविंग और कटिंग हुआ है। तो ये आप जैसा भी डिजाइन इसमें फीड करेंगे उस हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स आपको जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इसमें एनग्रेविंग और कटिंग दोनों है। ये एमडीएफ की सीट है, तो इस टाइप के जो भी डिजाइन रहेंगे, किसी भी तरीके का डिजाइन, वो आप कट कर सकते। इस मशीन के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे कंपनी का कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो मिल जाएगा। हमारी जो कंपनी है वो शिवने में इंडस्ट्रियल क्लस्टर में मौजूद है। आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं अगर आपको मशीन की रिक्वायरमेंट है तो।